चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या आपकी भी प्रॉब्लम है? आप भी बात करने में डर लगता है? अगर बात करने में आप डरते हैं दोस्त, तो कोई भी बिजनेस में आप शायद है ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हर नॉलेज, हर क्वालिटी का तरीका एक ही होगा डिलीवर करने का, जो आप बात करके लोगों से पहुंचा सकते हो। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके पास एक कोर्स ऐसा बनाकर दिया जाए, एक ट्रेनिंग ऐसी दी जाए जिसमें आप बेहतरीन बात करने में परफेक्ट हो सके लोगों से। पब्लिक को कैसे गाइड करते हैं, किस तरह से बात करते हैं लोगों से, तो उसी पर हमने पब्लिक स्पीकिंग का ये कोर्स बनाया है, जो आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और मैं पिछले 14 साल से कारपोरेट सेक्टर में काम करने के बाद 7 साल से ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ और लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि बिजनेस में कैसे ग्रो करें, आगे कैसे बढ़े लाइफ में। तो उसी के लिए हम आपको लेकर आए हैं पब्लिक स्पीकिंग का एक बेहतर कोर्स, जिसका नाम है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग टिप्स। कि आप कैसे पब्लिक स्पीकिंग सीखें, अपने कहाँ कहाँ। दोस्त, शब्दों का ही जादू है, बोलते सभी हैं। थोड़े से शब्दों में सुधार करने से कोई महान बन जाता है, किसी की लोग घास नहीं डालते। तो शब्दों का ही सारा खेल है। अगर आपने अपने शब्द सुधार लिए और डिलीवर करने का तरीका सुधार लिया, तो शायद है आप लाइफ में, बिजनेस में, हर क्षेत्र में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, इसी को लेकर हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक शायद हो चुका था। तो आज आपको जो हम देने वाले हैं पार्ट 5, आज रहेगा पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 5, हाउ टू डिलीवर। कि अपने जो स्पीच को डिलीवर कैसे करना है लोगों को, जो लोग ध्यान से सुने और लोगों तक पहुंचे। चलिए, एक एक पॉइंट आपको हम बताते हैं। फर्स्ट है, स्टार्टिंग 15 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पार्ट 5 का जो पहला सेक्शन रहेगा वो यही रहेगा कि आपके शुरुआत के 15 सेकंड आपने क्या, आपका इंप्रेशन रहा है लोगों के बीच में, किस तरह से आपने शुरुआत की, किन शब्दों के साथ की, सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि 15 सेकंड जिसने आपको सुन लिया, तो वो आपको 1 घंटे भी सुनेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या मिलने वाला है आज। और शुरुआत के शब्द आपके अच्छे नहीं है, तो लोग शायद है उसका मन कट जाएगा आपसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी आवाज, आपके शब्द क्या रहेंगे, टॉपिक क्या रहेगा। अगर वो 15 सेकंड आपने शुरुआत के सुधार लिए, तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का पहला पॉइंट है। नेक्स्ट रहेगा, यू हैव ओनली वन चांस टू मेक ए गुड इंप्रेशन। और दोस्त, वो पहला चांस ही होता है शुरुआत के 15 सेकंड। वो चांस एक मौका होता है, उसको आपने अगर गंवा दिया, तो शायद आपने पूरा 1 घंटा गंवा दिया समझो। हो सकता है आपको कोई भी ना सुने। इसलिए शुरुआत में आप किस तरीके से मिल रहे हैं लोगों से, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको बेहतर तरीके से, बेहतर आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपके शब्द पॉजिटिव होने चाहिए, जिससे हर आदमी एकदम इंप्रेस हो जाए आपके शब्द सुनकर कि हमें आज बहुत बेहतरीन चीज मिलने वाली है। चलिए, थर्ड जो रहेगा हाउ टू डिलीवर का, स्पीक शुड बी टाइम बाउंड एंड क्लोज विद इन द टाइम। आप क्या देने वाले हैं लोगों को, तो शुरुआत में ही आपको टाइम फिक्स कर देना है कि ये भाषण इतनी देर तक चलेगा, ये नॉलेज इतनी देर तक चलेगा। इतना टाइम जिसके पास हो वही यहाँ पर बैठे, बाकी लोग जा सकते हैं, बीच में उठेंगे तो आपका ये भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये भी बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। उससे क्या होगा, लोग लास्ट तक टिकेंगे। क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है, जिसको भी आप दोगे या आप लोगे भी किसी से अधूरा ज्ञान, तो वह खतरनाक होता है। कि सारा कुछ आपने सीख लिया, मंत्र लास्ट वाला सीखा नहीं सफल होने का। जो, और अच्छी चीज हमेशा लास्ट में ही मिलती है। तो अच्छी चीज को कभी मत छोड़ो, चाहे आपका सुनने वाला हो, चाहे आप किसी को सुनने वाले हो, पूरा टाइम हो। इसीलिए जब भी आप किसी को स्पीच देने जा रहे हैं, अगर आपने किसी को बोल दिया कि 30 मिनट ये सेशन चलेगा, और आपने 15 मिनट 20 मिनट में फिनिश कर दिया, तो दोस्त वो शायद है इफेक्टिव नहीं रहेगा। 40 मिनट चला दिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि किसी ने कहीं किसी को टाइम दिया है, तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा। अगर उसको पता होता आप 1.5 घंटा खींचने वाले हो, तो पहले ही चला जाता, अपना कम से कम लॉस तो नहीं होता उसका। हो सकता है इससे भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो, आपका जो स्पीच सुन रहा हो, इस स्पीच से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टाइम हो, उसका कोई काम हो, तो वो आपके चक्कर में उसको छोड़ना पड़ रहा, लॉस हो रहा। तो हर अपना भी टाइम की कदर करनी है, एक एक सेकंड, और दूसरे के टाइम की भी कदर करनी है। लोग अपना केवल टाइम देखते हैं, हमारा टाइम बच जाए।
दूसरे का टाइम अगर आपने वैल्यू करना शुरू कर दिया तो आपका टाइम ऑटोमेटिक बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। अगर ये चीज आपने सुधार ली तो पूरा आपका शायद है सिस्टम, पूरा स्पीच सुधार सकता है। एक आपको हम प्रूफ किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में एक सर्वे किया गया था कैंपस में। उसमें ये निकल कर आया था कि 7% आपके शब्द ट्रांसफर होते हैं। अभी हम जो मुंह से बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ 7% ही पहुंचेगा। हम जो पहुंचाना चाहेंगे इससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकते शब्दों से। 36% किससे जाएगा? वॉइस। हमारी आवाज कितनी क्लियर है, कितना साफ है, कितना मॉड्यूलेशन है। अगर ये चीज क्लियर है, हमारी आवाज में दम है, तो 36% पहुंचेगा। और इसके अलावा बचता है 57%। वो पहुंचता है दोस्त बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। आपके हाथों के इशारे, आप हाथों को कैसे चला रहे, अपनी आंखों को कैसे चला रहे हो, अपने शरीर को कैसे मूव कर रहे हो बातों के साथ साथ, दोस्त वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपने अगर कभी गए हो अंधे गूंगे और जो बहरों का स्कूल होता है, कभी गए हो दोस्त, हाथों की उंगलियों से ही चलाकर वो पूरी भाषा समझा देते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, शब्दों से ही सब कुछ होता है। शब्द नहीं होते, शब्द केवल 7% मायने रखते हैं। आपके अगर हाथ अच्छे से चल रहे हैं, आंखें सही चल रही, चेहरे का इंप्रेशन सही है, तो आप सब दूसरों को पहुंचा सकते हो अपना मैसेज, जो पहुंच जाएगा आपका 57%। तो आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट रहेगा हाउ टू डिलीवर का, द एवरेज ऑडियंस अटेंशन स्पैम इज ओनली 8 to 10 मिनट। एक चीज और विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप फिजिकल मीटिंग में बैठा ले हो किसी को, चाहे जूम में हो, लोग जो ध्यान से सुनते हैं वो 8 से 10 मिनट ही सुनते हैं। इसके बाद मन बहक जाता है, ये नियम है, कुदरती नियम है। अब क्या करना है, अगर आपको 30 मिनट स्पीच देना है तो 8 चौको 32, आपको हर 8 मिनट के बाद रिफ्रेश करना है लोगों को। चाहे वो इन्वॉल्व करके करो, चाहे उनको कुछ एक्सरसाइज कराओ, खड़े करके तालियां बजवाओ, कुछ भी करा सकते हो। अगर ये काम आप करा पाए अपनी ऑडियंस से, तो शायद है लोग 30 मिनट पूरा कंटिन्यू आपका बात को ध्यान से सुनेंगे। तो शायद है ये हाउ टू डिलीवर का आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीच को किस तरह से डिलीवर करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में कभी कवर करेंगे। शायद है 10 मिनट हमने बताया तो 10 मिनट हो भी गया अपना, एग्जैक्ट 10 मिनट ही हो गया। चलिए अभी हम कोई और एक चीज आपको बता दें, या इतना ही रखें आज आलोक जी? चलिए अभी आपका ले लेते रिव्यू, शाम को करते हैं फिर हम। आलोक जी अनम्यूट कीजिएगा। तो हाँ आप बोलिएगा, जो हेलो। अभी तक 1 नंबर से 5 नंबर तक सेशन हुए उसके बारे में आपको क्या अनुभव हुआ अभी तक, बताएं। जो आपने एक से लेके लास्ट तक के बोले हैं बिल्कुल सही है, इसी के हिसाब से चलना चाहिए। जो भी टाइमिंग सेट किए जाते हैं उसी टाइमिंग के हिसाब से काम करना चाहिए, और ज्यादा टाइम देने से जो सुनने वाला होता है वो मतलब उठ के चला जाता है। इज राइट सर? बिल्कुल, चलिएगा ठीक है, थैंक यू आलोक जी। शाम को मिलते हैं, शाम को लंबा करेंगे सेशन थोड़ा, अभी इतना ही रखते हैं आज, ठीक है? शाम को तो वही 6 और 7 ले ठीक, लीजिएगा। 6 और 7 शाम को। आप जो टाइम बताओगे वही ओके, टाइम थैंक रख यू सर। देंगे। थैंक यू, थैंक यू।